लोकसभा का चुनाव का बिगुल तो फूंका गया। आज मतदान है, आज प्रथम चरण का मतदान है। हमारा पहला फंडामेंटल राइट है, हम वोट डालेंगे। हमारा फंडामेंटल राइट है तो हम वोट डालेंगे। अपने नज़दीकी आपके आवास के अगल बगल में बूथ होगा, आपका नाम होगा, आप वहाँ जा कर के अपने मत का प्रयोग कीजिए। ये आपका पहला और हमारा डेमोक्रेसी का एक डेमोक्रेसी जीवंत रहेगा, ये जिम्मेवारी आपकी होती है। ये डेमोक्रेसी जीवित रहेगा, ये जिम्मेवारी आपकी होती है। आपका काम है वोट डालना, आपका काम है, हमारा अधिकार है, काम नहीं है मेरा अधिकार है, वोट डालेंगे। हर आदमी को, हर नागरिक को यह सोचना चाहिए अपने निजी मतदान केंद्र पर जाकर के वोट डालें। अब निर्वाचन शुरू हो गया, फिर चुनाव होगा, अनेक चरण में चुनाव होंगे, फिर मतगणना होगी, फिर रिजल्ट मिलेगा, फिर सरकार बनेगी। लेकिन बाद में जो जीतेगा वह खुशी मनाएगा, जो हारेगा वह दुखी मनाएगा। और बीच बीच में लोग अपना तीखा बयान भी दिया करते हैं। जो बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से या ईवीएम से। आज तो पूरे भारत में अलग व्यवस्था हो गई, आज तो पूरे भारत में अलग व्यवस्था हो गई। ईवीएम से भी चुनाव हो रहा है और बैलेट पेपर से भी चुनाव हो रहा है। ये क्या हो गया? बैलेट पेपर से चुनाव होने का था, सेना के जवान को ये अधिकार था, आप जहाँ भी हैं आप वहाँ से बैलेट पेपर उनको उपलब्ध कराया जाता था। क्योंकि वे शुरू भर्ती में अपने राज्य में भी नहीं रहते हैं, वे अपने राज्य में नहीं रहते हैं, दूसरे राज्य में ये कहाँ रहते हैं। उनको अधिकार था कि आप अपना मत दे करके भेज दें। लेकिन अब तो यहाँ पर पूरा बिहार में, पश्चिम बंगाल में, अब पूरे भारत में देखते हैं ईवीएम के मतों की संख्या और बैलेट पेपर के मतों की संख्या लगभग कम बेसी बराबर हो जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। और ये हम निर्वाचन आयोग से अपील करना चाहते हैं, ईवीएम ऐसे नहीं आ गया। बैलेट पेपर में जो खामियां थी, KPS गिल साहब और उस समय में जो सरकार थी, लोकसभा से पास हुआ, निर्वाचन आयोग ने सबको पास किया, अमेरिका से सीखा और पूरे चुनाव को स्वस्थ, सबल और मजबूत प्रक्रिया के रूप में ईवीएम है। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसा बयान देते रहते हैं और ये बैलेट पेपर का ही प्रयोग हम कर देते हैं और इतनी बड़ी कर्मचारी गया। आपको अपने मताधिकार का प्रयोग अपने बूथ पर, मतदान केंद्र पर जाकर करना होगा। और ये जो कर्मचारी के बहाने, ये इसके बहाने बैलेट पेपर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। हम चुनाव में जाएं, हमारा मतदान हो गया, हम चुनाव में गए, हमारा ड्यूटी हुआ चुनाव में, हमारा मतदान हो गया। अब उनको भी देते हैं वोट, अब वह संख्या इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? ये तो हम निर्वाचन आयोग के से अपील करना चाहते हैं, इस तरह की व्यवस्था अगर कहीं पकड़ाती है पूरे देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी लोकसभा में बैलेट पेपर से वोट, आप ईवीएम का प्रयोग कर रहे हैं, ईवीएम के वोट दीजिए। आप सेना का जवान नहीं हैं, उनको सुविधा है था। अब कौन सा राज्य सरकारें तो अलग अलग अपना डफली अपना राग बनाता है,
केंद्र सरकार ऐसे कोई संशोधन हुआ नहीं है। जो आप मतदान का प्रयोग उनको करना है। बैलेट पेपर से दोहरी व्यवस्था का लाभ शिवसेना उठाती थी, और ये कांग्रेस पार्टी भी क्या बोलती है, भाजपा भी क्या बोलती है। तो स्वस्थ और स्वच्छ दोनों मतदान होना चाहिए। हमारा चुनाव पर किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं होना चाहिए। आप बैलेट पेपर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपको ईवीएम का प्रयोग करना होगा। और बैलेट पेपर उन चंद लोगों के लिए होना चाहिए जो हम बिछावन पर हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, हम हॉस्पिटल में हैं, तो वे 100 वर्ष के हैं, 90 वर्ष के, उनको इच्छा होती है कि हम वोट डालेंगे, उनको आप दीजिएगा। कि या आप तो ईवीएम के वोटर की संख्या और बैलेट पेपर के वोटर की संख्या दोनों लगभग बराबर हो जाता है। इसका कुछ अर्थ बताता है कि नहीं बताता है? इसका अर्थ बताता है कि राज्य सरकार की गड़बड़ियाँ, इसका मतलब होता है राज्य सरकार की गड़बड़ियाँ। निर्वाचन आयोग से मेरा अपील है, ये व्यवस्थाएं, बैलेट पेपर कितना छपा है और किस बूथ से छपा है, किस प्रेस से छपा है, उसका हर लोकसभा में आप ध्यान रखिए। और आप ईवीएम का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है, आप ईवीएम का प्रयोग कीजिए। जब केंद्र सरकार और लोकसभा सरकार पास करेगी बैलेट पेपर से वोट दीजिएगा इसमें। लेकिन दोहरी नीति, दोहरी व्यवस्था नुकसानदायक होता है, लोगों को उंगलियां उठाने का अधिकार हो जाता है। ईवीएम की व्यवस्था है, लोकसभा से पास है, सारे बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन खामियां तो हो सकती है कहीं, लेकिन ये साधारण इसमें खामियां किसी प्रकार का हो ही नहीं सकता है। 1, 2, 3 रखा जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई, लेकिन विरोधी दल आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ईवीएम का प्रयोग के साथ साथ बैलेट पेपर का प्रयोग और नियम होना चाहिए। निर्वाचन आयोग से मैं देखिए, निर्वाचन आयोग से अपील करना है कि एक लोकसभा में सिर्फ 5% या 2% बैलेट पेपर का प्रयोग हो सकता है। आप कर्मचारी के बहाने 1 लाख, एक विधान, अभी तो लोकसभा का चुनाव है, आप विधानसभा में 10,000 बैलेट पेपर का व्यवस्था कर दीजिएगा तो वहाँ विधानसभा बदल जाएगा, इलेक्शन निर्णय बदल जाएगा। क्योंकि देखते हैं हम बैलेट पेपर का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है, कर्मचारियों को दिया जा रहा है कि, और कर्मचारियों की संख्या कितना होना चाहिए निर्वाचन में, एक बूथ पर 5 से 10 कर्मचारी हो सकते हैं, एक बूथ पर। अब 5 से 10 कर्मचारी भी नहीं होते हैं, बहुत कम संख्या होती है। लेकिन बैलेट पेपर की संख्या कहाँ से आ जाता है, ये चिंताजनक विषय है। इसलिए हम निर्वाचन आयोग से अपील करना चाहते हैं, जो आप ईवीएम का प्रयोग करने के लिए लोगों को बाध्य करें, और राज्य सरकार को और निर्वाचन आयोग जो आपके बनाए जाते हैं, लोकसभा का जो जिला पदाधिकारी या जो भी पदाधिकारी बनाए जाते हैं, निर्वाचन कंट्रोलर, उनको सीधा सीधी हिदायत देना चाहिए। आप ईवीएम का प्रयोग लोग कर रहा है, करते हैं, लेकिन ये बैलेट पेपर दोहरी व्यवस्था अगर आवश्यक भी है तो 2% से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये दोहरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार का व्यवस्था गड़बड़ी होता है, एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए, जो लोकसभा में अभी चुनाव के बाद लोग आक्षेप उठाएंगे, एक आयोग होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 3 न्यायाधीश की अध्यक्षता में होना चाहिए। उसमें रिटायर्ड निर्वाचन आयोग के भी IAS लोग जो रिटायर किए हैं उनको रखा जाना चाहिए, और 15 दिन में उसकी सुनवाई होनी चाहिए। उसमें 2 ही आवेदक जा सकते हैं उस आयोग में,
जो सीधा सीधी जो फर्स्ट जिन्हें मतदान जो जीत मिला है, उसके बाद जो हारे हुए हैं, उसके बाद जो उनसे जो हारे हुए हैं वही जा सकते हैं। और वह 15 दिन में निर्वाचन आयोग उसका जांच करे। वह सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय खंड जो रिटायर न्यायाधीश हैं उनको वह पद मिलना चाहिए। निर्वाचन आयोग से 5-7 IAS अफसर को उसमें रिटायर को रखना चाहिए, जो किसी प्रकार से देश में किसी भी लोकसभा में किसी प्रकार का पक्षपात हुआ है उस पर 15 दिन के अंदर में, और उससे 1 लाख रुपया 50,000 रुपया एक मोटी राशि फीस भी लेनी चाहिए। ये उसमें 5 आवेदन नहीं दे सकते हैं। जो जीता है और जो हारा है 1 या 2, जो हारा है 1 और 2 पर जो व्यक्ति हैं वही 2 व्यक्ति जा सकते हैं निर्वाचन आयोग। जो हमें जीता हुआ व्यक्ति नहीं जा सकता है। 2 व्यक्ति जो उनसे हारे हुए हैं 1 और 2 में 3 में उनको वही जा सकते हैं। ये व्यवस्था होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग से अपील है कि आप निर्वाचन की स्वच्छता, निर्वाचन डेमोक्रेसी की मजबूती को बनाए रखना आपका कर्तव्य है। और पूरा देश आपको देख रहा है आप किस प्रकार से भारत में निर्वाचन करवा रहे हैं, और लोगों को असुविधा भी नहीं हो, और लोगों का मतदान भी हो, मतदान का प्रतिशत भी आगे बढ़ना चाहिए। ये लोगों की जिम्मेवारी भी है। हम कम से कम बैलेट पेपर का प्रयोग कम करें। इसके लिए निर्वाचन आयोग को सचेत होना चाहिए। ये दोहरी व्यवस्था कुछ और कहती है, दोहरी व्यवस्था कुछ और कहती है, या इस पर रोक लगानी चाहिए। चंद लोगों को बैलेट पेपर का लाभ मिल सकता है जो सुदूर राज्य में हैं, जो दूसरे राज्य में हैं। आप राज्य के लोग को बैलेट पेपर का प्रयोग करने के लिए हम नहीं देंगे। राज्य के लोगों को हम राज्य में, जिला के लोगों को हम मतदान में चुनाव, आप चुनाव काम कर रहे हैं तो वह तो मतदान हो गया आपका। हम सरकारी काम में हमारा जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। हमको दिया गया है ड्यूटी तो हम देंगे। हमारा काम तो पूरा हो गया। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत ये बैलेट पेपर का बहुसंख्या आता है, या तो कुछ चिंतनीय विषय है। इस बात को सोचना पड़ेगा। और हम सभी लोगों से अपील करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत में ही है। और भारत में आप उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए आप अपने निजी मतदान केंद्र पर जाकर के मतदान करें। ये आपका पहला और फंडामेंटल राइट है। आप फंडामेंटल राइट है आपका, मतदान करें और एक मजबूत सरकार को चुनने का प्रयास करें जो आपके देश की रक्षा कर सके, आपका विकास के लिए वह अपना समय दे सके। और आप डेमोक्रेसी को जिंदा रखेंगे तभी आपके अधिकार मजबूत होंगे, आपके अधिकार सुरक्षित होंगे। हम इसलिए चुनाव में अपनी हिस्सेदारी दिखावें और चुनाव को स्वस्थ सबल बनाए रखना निर्वाचन आयोग का, सरकार का काम है, कर्तव्य। थैंक्स।